कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे जनता सेना पर साधी चुप्पी, उदयलाल डांगी। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्याशी पहले दिन से ही अपनी चुनावी दौरों और रैलियों में लग गए हैं। उदयपुर संभाग की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा में भी चहल पहल शुरू हो गई है। आचार संहिता लगने के पहले दिन से ही आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी ने वल्लभनगर में दशहरा चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें ग्रामीणों व महिलाओं व किसानों की भागीदारी देखी गई है। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी व प्रभारी उदयलाल डांगी ने भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोला, लेकिन जनता सेना के बारे में पूरे संबोधन में वह नहीं बोले। दोस्तों नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकाबत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी हम उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा में मौजूद हैं। यहां पर आरएलपी के प्रभारी उदयलाल डांगी द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। कल से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और आप देखें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं, वो पहुंचे हैं उदयलाल डांगी आरएलपी प्रत्याशी को सुनने के लिए। ज्यादातर मात्रा में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो ग्रामीण हैं और कहीं ना कहीं किसान हैं। आरएलपी के रूप में उदयलाल डांगी यह तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि यह उनका एक अंतिम चुनाव होगा। अगर वह जीतते हैं तो ठीक, वरना उसके बाद वह कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह मंच पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं और आरएलपी से जुड़े हुए हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं यह अभी भी चाहते हैं कि वो भाजपा से जुड़े और भाजपा से चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर भाजपा की आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ था। अगर इसी तरह अगर यहाँ माहौल होता रहा तो इस बार भी कहीं कांग्रेस आगे ना बढ़ जाए। हालांकि इस बार आरएलपी पूरे दमखम में दिखती हुई नजर आ रही है। आरएलपी के रूप में उदयलाल डांगी यह तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि यह उनका एक अंतिम चुनाव होगा। अगर वह जीतते हैं तो ठीक, वरना उसके बाद वह कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह मंच पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं और आरएलपी से जुड़े हुए हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं यह अभी भी चाहते हैं कि वो भाजपा से जुड़े और भाजपा से चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर भाजपा की आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ था। अगर इसी तरह अगर यहाँ माहौल होता रहा तो इस बार भी कहीं कांग्रेस आगे ना बढ़ जाए। हालांकि इस बार आरएलपी पूरे दमखम में दिखती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो जनता सेना व आरएलपी में साठगांठ हो सकती है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है। वहीं बातों बातों में प्रश्न पूछने पर आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी ने भाजपा में शामिल होने पर हंस पड़े। उनकी इस हंसी का राज तो हालांकि वही जाने, लेकिन उनकी इस हंसी से यही लगता है कि उनका बीजेपी से मोह कम नहीं हुआ है। बीजेपी का पूरा बात आ रही है, बीजेपी में शामिल ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी में मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे मन में बात कभी शब्द निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने जिस पार्टी में रहा हूँ मैंने वफादारी से काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वफादारी से काम किया। आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हूँ तो संभाग प्रभारी का जिम्मा है, तो मैं इस पार्टी में वफादारी से काम कर रहा हूँ। अब रही बात पार्टी में जाने की, ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर में बिखर चुकी है, उनको भी अपना विकल्प ढूंढ रही है, इसलिए आपके पास कोई बातें आ रही होगी, मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। भाजपा में शामिल होने की बात पर आरएलपी प्रत्याशी हंस पड़े। हालांकि वही जाने, लेकिन उनकी इस हंसी से यही लगता है कि उनका बीजेपी से मोह कम नहीं हुआ है। आचार संहिता के पहले दिन वल्लभनगर की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुंकार भरी है। पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमारे सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे एक मेवाड़ संभाग का जिम्मा होने के नाते आज वल्लभनगर विधानसभा के अंदर हम सब ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, इसके लिए एक हुंकार भरी है।
एक सभा आयोजित की है। वल्लभ नगर के अंदर जो व्यवस्था पिछले कई सालों से बनी आ रही है, एक लूट का खेल खेला जाता है यहाँ। हर 5 साल के अंदर 5 साल काका जी, 5 साल भतीजा जी बात चला आ रहा है। पिछले 70 साल से एक ही परिवार यहाँ वल्लभ नगर विधानसभा में जो राज कर रहा है, और एक तरह से भ्रष्टाचार के अंदर अभी राजस्थान के अंदर वल्लभ नगर विधानसभा 1 नंबर पे चल रही है। हमारे वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर 2 जिला नगर पालिका है। दोनों नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष कानौड़ के अंदर भ्रष्टाचार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घर बैठे हैं। भिंडर के अंदर भी जांच चल रही है और नगर पालिका अध्यक्ष घर बैठा है। इसके पीछे यहाँ के विधायकों का हाथ है, यहाँ की व्यवस्था का हाथ है। अगर कोई गरीब परिवार से चुन के जाता है, मगर उनके ऊपर बैठे हुए विधायक या पूर्व विधायक हो, यहाँ की व्यवस्था हो, उनको उसी डेरे में डालना चाहती है। मेरे भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वल्लभ नगर की जनता अब जाग चुकी है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। जो एक परिवारवाद चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहती है। जो एक मशीनरी के दबाव में वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर मशीनरी का दुरुपयोग करके हर किसान को, गरीब को, युवाओं को थाने, तहसील, RSCB जहाँ जाते हैं वहाँ पैसों के दम पे काम करवाया जाता है। पैसे नहीं तो काम नहीं, ये व्यवस्था वल्लभ नगर के अंदर है। मैं यहाँ के युवा साथियों, बुजुर्ग भाइयों, सबके साथ मिलकर, हम सब मिलकर यहाँ वल्लभ नगर की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हमने तो प्लान कर रखा है, 28 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, और निश्चित रूप से हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान होगा वो तो निश्चित है, तय है कि बीजेपी को ज़्यादा मेरे से नुकसान होने जा रहा है। मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा भाई, क्योंकि मेरे विचारधारा इसी पार्टी से पहले थी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा से संभाग ही नहीं, राजस्थान में अलग जगाने वाले उदयपुर के ज्ञान ज्योति निशुल्क संस्थान के निदेशक राहुल मेघवाल ने भी सभा के दौरान RLP की सदस्यता ली है और वह कपासन से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक जैसी घटनाओं के बाद उनके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा है और उन्होंने RLP में शामिल होना चाहते हैं। और मैं लास्ट 5 से 10 सालों से लगभग राजस्थान से अलग अलग क्षेत्रों से, ग्रामीण परिवेश से, जो वाकई में जरूरतमंद बच्चे हैं ऐसे जिनको शिक्षा की कमी है, उनको फ्री कोचिंग देने का मैं काम करता हूं। मेरा राजनीति में आना, मंच पर बोलना, राजनीति के लिए वोट मांगना कभी मकसद नहीं था, लेकिन इस बात से मकसद था एक लड़की जब 6 महीने नौकरी करती है गरीबी के कारण, और उसके बाद 6 महीने किसी प्राइवेट कोचिंग में जाकर वो तैयारी करती है, ये सोचकर कि 6 महीने बाद मेरे एग्जाम की डेट होगी, मैं तैयारी करूंगी और मेरे भी अपने आंखों के सपने पूरा करूंगी। और शायद वो 6 महीने बाद जब एग्जाम देने जाती है, तैयारी करती है, उसके 10 दिन पहले एक एडमिट कार्ड निकलना होता है, उसे 5 दिन पहले एक लेटर आता है और कहा जाता है कि आपके एग्जाम 6 महीने पोस्टपोन किए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं। कब तक हमारा किसान का बच्चा सोचेगा कि एग्जाम दूं, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने। से हनुमान बेनीवाल और आपकी पूरी टीम किसानों के लिए, गरीब नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। मैं भी अपना कुछ दे पाऊं, क्योंकि लास्ट 6 सालों से हम कोचिंग चला रहे हैं। जब शिक्षा ही निःशुल्क देना पाप है, तो शायद संविधान के आर्टिकल नंबर 21A के अंदर, संविधान के अंदर क्यों लिखा है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। साथियों, मैं चाहूंगा, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने उदयलाल जी भाई साहब को आशीर्वाद दिया। मैं शायद, आप, मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोचते हैं कि, लेकिन जब कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पे जाएगा तो आपको गेट पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम टू टाइम हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास उदयलाल जी भाई साहब का है। साथियों, जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग माता बहने हैं, मेरा पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर आपकी बात को रखना है, लेकिन मेरा एक दर्द है, हम 1 साल, 2 साल, 3 साल कब तक बच्चों को पढ़ाएंगे, कब तक मोटिवेट करेंगे, कब तक कहेंगे बेटा तू IAS RS बनेगा, कब तक करेंगे तू भी कांस्टेबल बनेगा, कब तक कहेंगे तेरे माता पिता ने पूरी जवानी तेरे को पढ़ाने में लगा दी, तू अधिकारी बन। जब का बच्चे का एग्जाम ही नहीं निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी में पेपर आउट हो जाएंगे, पेपर अमीर लोग ले जाएंगे, तो हमारा गरीब तबके का बच्चा क्या करेगा।